हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से आ चुके हैं क्लास 12 का 5th चैप्टर लेके वैद्युत चालन। चलिए हम पहले अपना चैप्टर का हेडिंग डाल देते हैं, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, ठीक है। आज का हमारा ये जो है मेन टॉपिक है, मतलब हमारे चैप्टर का नाम है। अच्छा भाई, चलिए तो हम इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्लास 12 और पढ़ाई से रिलेटेड जुड़ी हुई, आपको मोटिवेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चले तो हम बात करें वैद्युत चालन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैप्टर का नाम हो या कोई भी वर्ड हो, पहले हम उसका क्या करेंगे, पहले हम उसका संधि विच्छेद करेंगे। वैद्युत चालन, वैद्युत चालन से हमारा क्या आपको, वैद्युत मतलब धारा, चालन से चलना, तो धारा का चलना अर्थात धारा का चलना, जो धारा चलती है उसके बारे में इस चैप्टर में आप बात करने वाले हैं। जो धारा चलकर, जो करंट चलकर हमारे घरों में आती हैं, जिससे हम लाइट जलाते हैं, पंखे चलाते हैं, उसी धारा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो हमारा पहला ही टॉपिक होगा वैद्युत धारा। ठीक है। अब वैद्युत धारा होता क्या है, तो अब क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा, उस हिसाब से आप तुरंत जवाब दे देंगे कि वैद्युत धारा हमारा क्या होता है। वैद्युत धारा में होता है हमारा I = Q/T। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारा वैद्युत धारा I = Q/T होता है। अच्छा, तो हम इससे पहले वैद्युत धारा का डिफिनेशन क्या देते थे, तो हम देते थे 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को हम वैद्युत धारा कहते हैं। आपने क्लास 10th और 9 में बस हम वैद्युत धारा का मतलब क्या समझ लेते थे, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। आपने 9-10 में शुरू से आप ये डिफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में वैद्युत धारा होता क्या, इसको हम समझेंगे कैसे। मान लीजिए जैसे देखिए, ये हमारा एक चालक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक चालक हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभव स्थापित कर देते हैं, वैद्युत विभव स्थापित करते हैं, जिसका V वोल्ट है। बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। इसके ऊपर हम क्या किए, वैद्युत विभव स्थापित कर दिए, जिसके कारण इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा इधर है। अब हम जानते हैं कि आवेश वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वे गति करने लगते हैं। और धनात्मक आवेश किधर का बल अनुभव करते हैं, धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा इधर की ओर, जिसके कारण वो इधर गति करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, इधर चलते जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ये चल रहा है तो हम इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। हम इलेक्ट्रॉन चल रहा है जिसके कारण यहाँ पर बत्ती लगाते हैं, यहाँ पे अगर हम लाइट लगा रहे हैं तो हमारी लाइट जलने लग जाती है। इसी इलेक्ट्रॉन के आने के कारण, इसी इलेक्ट्रॉन के आने के कारण हमारी लाइट जलने लग जाती है। अर्थात वैद्युत धारा क्या होता है, तो आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश की गति को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की गति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया वैद्युत धारा क्या होता है, आवेशों की गति को वैद्युत धारा कहते हैं, आवेशों की गति को वैद्युत धारा कहते हैं। हम समझते थे कि ये जो बैटरी होता है यही वैद्युत धारा देता है, नहीं, ये तो बस विभव देता है जिससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो धारा आती है इलेक्ट्रॉनों का, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, चालक में से आते हैं, यही इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं जिससे वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के या आवेश के गमन को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब I का हम मात्रक लिखना चाहें तो I = हम क्या लिख सकते हैं, Q/T, मतलब कूलाम बटे समय, तो कूलाम बटे सेकेंड। ठीक है। अब हम जानते हैं कूलाम बटे सेकंड को कहते हैं एम्पियर, अर्थात एम्पियर, एम्पियर A = कूलाम बटे समय, समय सेकंड। ठीक है। अब हम C से इसको हम कहते हैं SS। अब समझिएगा, एक एम्पियर विद्युत धारा। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो हम मान लीजिए हमें 1 सेकंड में 1 एम्पियर वैद्युत धारा उत्पन्न करनी है, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन को भेजें कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। गौर कीजिएगा मैंने क्या बोला,
हम 1 सेकंड में 1 एम्पियर वैद्युत धारा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन को भेजें कि वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, ये सवाल पूछा जाता है कभी कभी। तो देखिए हम जानते हैं कि I = Q/T और Q = होता है NE, ठीक है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा के लिए हमें क्या चाहिए, 1 कूलाम चाहिए और 1 सेकंड चाहिए, तभी बनेगा ना 1 एम्पियर। तो हम जानते हैं कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश को अगर हम भेजते हैं तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम जानते हैं Q = Ne, जहाँ पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हमें यहाँ पे 1 कूलाम आवेश दिया हुआ है और E पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 = N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको हम डिवाइड देंगे तो N = आ जाएगा 6.25 × 10⁻18, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इसके सिरे से प्रवाहित होंगे तो 1 एम्पियर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं स्टार बना के लिख देता हूँ। 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करने के 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए चालक के सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरने चाहिए। 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड में उत्पन्न करने के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरने चाहिए। इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 सेकंड में गुजरती है तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि वैद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि की सदिश राशि है। तो वैद्युत धारा हमारी एक अदिश राशि है, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर लिखता हूँ। इसको लिख लिया ना आपने, इसको लिख देते हैं I = Q/T, ठीक है। यहाँ बना के लिए वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब कैसे अदिश राशि है समझिए ध्यान से। मान लीजिए हमने 2 तार लिए हैं जो कि 90 डिग्री पर है, ठीक है। यहाँ से अगर हमने 5 एम्पियर की वैद्युत धारा भेजी I1 = और I2 यहाँ से भेजा 7 एम्पियर की वैद्युत धारा। यहाँ से हमने 5 एम्पियर की वैद्युत धारा भेजी और यहाँ से 7 एम्पियर की, और हमने यहाँ से एक तार निकाल दिया। तो हम जानते हैं कि यहाँ से वैद्युत धारा कितनी जाएगी। I = आपकी जाएगी 7 5 12, अर्थात I = I1 + I2। लेकिन अगर ये अदिश राशि रहती तो हम नेट वैद्युत धारा निकालते तो क्या आती है, I1 का स्क्वायर मतलब 25 + I2 का स्क्वायर मतलब 49 × AB cos θ मतलब 5 + 5 × 7 × cos 90 = 0, अर्थात 25 + 49 I = इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो मान लीजिए ये हो गया हमारा 54 और 54 × 64 मतलब 8 × 64। लेकिन यहाँ पे तो 12 आ रहा है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि यह एक सदिश नहीं, यह एक अदिश राशि, अर्थात धारा एक अदिश राशि है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन की नहीं। धारा कौन सी राशि है, धारा एक अदिश राशि है। धारा कौन सी राशि है, धारा एक अदिश राशि है। धारा कौन सी राशि है, धारा एक अदिश राशि। याद रखें, पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। पहला देखिएगा, अफवाह वेग, इसको या अनुगमन वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग। दूसरा होता है हमारा माध्य मुक्त पथ। तीसरा होता है श्रांतिक काल। ठीक है, पहला हमारा होता है अफवाह वेग या अनुगमन वेग, दूसरा होता है माध्य मुक्त पथ, तीसरा होता है श्रांतिक काल। ये पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
डिफिनीशन के बेस में हमेशा 2 नंबर 1 नंबर, तीनों में से कोई ना कोई हर एक साल आता है, हर एक साल नोट कर लीजिए, हर एक साल आता है, तीनों में से एक नया। इसको हम वी IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने बनाया था एक फिगर जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन थे, ये हमने इसको V वोल्ट दिया हुआ था बैटरी से, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न हुआ था तो इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने किसी चालक को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जिससे इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगा जो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगे। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन गति करने को तो वैद्युत धारा करते हैं, लेकिन जिस स्पीड से वो गति करते रहते हैं उसे हम अफवाह वेग कहते हैं। बस यही अफवाह वेग, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अफवाह वेग कहते हैं। अब हम इसका देखिए डिफिनीशन कैसे देंगे। अब इसकी परिभाषा आपको बोलनी है, तो देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे बोलेंगे कि किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभव स्थापित करने पर चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक बल का अनुभव करते हैं। इस बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, जिसे हम अफवाह वेग कहते हैं। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभव स्थापित करने पर चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक बल का अनुभव करते हैं। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, जिसे हम अफवाह वेग कहते हैं। अफवाह वेग को हम VD से डिनोट करते हैं, और ये लगभग होता है आपका 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये लगभग कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है माध्य मुक्त पथ। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हमने देखिए माध्य मुक्त पथ क्या होता है। अब ध्यान से बचिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप भीड़ वाले इलाका में, भीड़ वाले सब्जी मंडी या किसी भीड़ वाले मार्केट में गए हुए हैं, वहाँ पे किसी ने अचानक से बोल दिया कि बम लगा हुआ है, तो वो बम जिसने बताया आपको, वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके ऊपर एक बल का कार्य करेगी, जिसके उपरांत वो बल, जिसके कारण, उस बल के कारण आप क्या करेंगे, किसी खाली स्पेस पे वहाँ से दूर भागने का प्रयास करेंगे। ठीक वैसा ही बल एक वैद्युत क्षेत्र इस पर लगा रही है, और इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ऐसा नहीं एक ही 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अभी तो सारे इलेक्ट्रॉन से ही बने हुए हैं ना, समझा रही है ना बात, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अच्छा, तो जब इनके ऊपर वैद्युत क्षेत्र बल लगता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो ये एक दूसरे में टकराने लगते हैं, इधर उधर भागने के चक्कर में, धक्का मुक्की के चक्कर में एक दूसरे में टकराने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसी इलेक्ट्रॉन टकराते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के, किसी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमांगत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। समझिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, ये इलेक्ट्रॉन एक, ये एक, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकराया, फिर यही इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराया, तो इसके बीच की दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, पथ, ठीक है। इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। ये दोनों हमारा हो गया, समझ में आ गया। किसी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमांगत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। श्रांतिक काल क्या होता है, तो श्रांतिक काल हमारा क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमांगत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांतिक काल कहते हैं। इससे दोनों के बीच टकराने के बीच कितना समय ले रहा है उसी को क्या कहते हैं, श्रांतिक काल कहते हैं। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है, मैं एक बार देखिएगा, क्योंकि तीनों डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप ब्लैक बोर्ड को देखते रहिए और एक बार पूरा डिफिनीशन आप लिख दीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। अफवाह वेग पहले मैं बोल रहा हूँ, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तब चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। चलिए, अब दूसरा हमारा टॉपिक है माध्य मुक्त पथ। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमांगत टक्करों के बीच चली गई मध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमांगत टक्करों के
बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब श्रांतिक काल, टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को श्रांतिक काल कहते हैं। टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को श्रांतिक काल कहते हैं। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे एक डिराइवेशन के बारे में। चलिए भाई, ये हमारा है कि वैद्युत धारा तथा अफवाह वेग में संबंध है। किसी चालक की वैद्युत धारा तथा अफवाह वेग में संबंध। अब किसी चालक की वैद्युत धारा तथा अफवाह वेग में संबंध। अब देखिए फिगर में जैसे बना रहा हूँ उसको आपको भी सीखते जाना है। पहले देखिए हम नीचे से स्टाइल में पी टाइप में बनाएंगे, ठीक है। फिर इधर से हम ऊपर से स्टाइल में पी टाइप में बनाएंगे। सॉरी, ये देखिए कुछ इस प्रकार, ये ठीक है। ऐसे स्टाइलिश थोड़ा होता है ना, ऐसे ही आप भी बनाएंगे। फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे। इसके बीच मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, चालक है ना, क्योंकि मान लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको एक V वोल्ट के विभव से जोड़ दिया गया है, ठीक है। V वोल्ट के विभव जोड़ के जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो गया है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र E के कारण इधर की ओर विपरीत दिशा में VD वेग से गति कर रहे हैं, अफवाह वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है। और इनके एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है सबसे पहले। अगर आप कॉपी पेन में या किसी चीज़ में लिख रहे हैं तो ये चीज़ आपको सबसे पहले क्या करनी है, लिख लेनी है। कैसे लिखेंगे आप, ठीक है ना। पहले आप, जिसे मैंने यहाँ फिगर में दर्शाया, आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं कि इससे कितनी धारा गुजरेगी। सब जानते हैं I = Q/T। यदि इससे T समय में Q आवेश गुजरता हो तो इससे गुजरने वाली धारा, ठीक है। यदि चालक से T सेकंड में, T समय में Q आवेश गुजरता हो तो धारा कितनी हो जाएगी भैया, I = Q/T। अब देखिएगा कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। n इलेक्ट्रॉन इसके एकांक क्षेत्रफल में है, इसका क्षेत्रफल a है, इसका क्या है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल a है, और ये न v वेग से गति कर रहे हैं। तो क्या एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, यहीं पे लिखते हैं ना, एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, NaVd। एक सेकंड में कितने गुजरेंगे, जितना एक बार इसका पेटी क्षेत्रफल होगा, जितना एकांक होगा और जितना वेग होगा एक सेकंड में वेग। चलिए अच्छा, अब T सेकंड में कितने गुजरेंगे, बस T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो NaVd T। तो T सेकंड में गुजरने वाला आवेश, T समय में गुजरने वाला आवेश कितना हो जाएगा। T समय में गुजरने वाला आवेश की बात हम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये हमारा हो जाएगा NaVdT। इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो ये E का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने आवेश हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ से Q = रख देंगे, तो I = NaVdTe/T। T से T कट जाएगा, अर्थात I = NeAVd। ये हमारा आ गया ये वैद्युत धारा और ये अफवाह वेग। तो अफवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, इसको नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 5, 2, 3, 4 नंबर का डिराइव करने के लिए हमेशा पूछा जाता है। सदे हुए 2, 3, 4 नंबर के डिवाइड करने के लिए पूछा जाता है।
चलिए हो गया। अब 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन सॉल्व करने में न्यूमेरिकल इनके ऊपर पूछा जाता है। 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल इनके ऊपर आता है। मैं तीनों पॉइंट एक साथ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, घबराने की जरूरत है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए पहला हमारा रहेगा वैद्युत धारा, नहीं धारा घनत्व, जिसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा हमारा है, पहला हमारा धारा घनत्व हो गया, दूसरा गतिशीलता, और तीसरा हमारा होगा प्रतिरोध, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे धारा घनत्व होता क्या है। धारा घनत्व होता, चलिए पहले इसका फॉर्मूला है, देखिए सबसे मैंने, इसलिए पहले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसको ध्यान दीजिए। धारा घनत्व क्या होता है, पहले इस पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूले पे इसके। तो धारा घनत्व को हम जे से डिनोट करते हैं, जे इक्वल टू आई बाई ए, वैद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। अब इसको देखिएगा, गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। आर इक्वल टू हम जानते हैं, आर इक्वल टू वी बाई आई, मैं सही हूँ, वी बाई आई नहीं, वी बाई आई नहीं, वी बाई, हाँ ठीक है। अब देखिए धारा घनत्व तो होता क्या है। धारा घनत्व तो इसके यही मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, फॉर्मूला है। धारा घनत्व होता क्या है, तो आई इक्वल टू जे इक्वल टू आई बाई ए, अर्थात किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फिर से परिभाषा सुन लीजिएगा, किसी चालक के किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बस इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो ज़्यादा दिमाग मत लाइएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होगा, नहीं समझ में आएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। आई इक्वल टू हम जानते हैं, देखिए आई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी हमने पढ़ा था, हम इसको रख देंगे आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आप यहाँ फॉर्मूला बना सकते हैं, कई सारे बन सकते हैं, तो एन ई वी डी, ठीक है। जे इक्वल टू ए भी आ जाएगा एक आपका। अब देखिए गतिशीलता की हम बात करें, गतिशीलता मतलब गति, गतिशीलता मतलब गति मतलब भागना दौड़ना, गति मतलब चाल, ठीक है, चाल से हम समझ, चाल मतलब गति, तो गतिशीलता मतलब, तो यहाँ पे देखिए वी डी मतलब अफवाह वेग, हम पहले से गति में निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि किसी चालक द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन, अफवाह वेग, गतिशीलता क्या, गतिशीलता वह अफवाह वेग है जो किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित की जाती है। गतिशीलता क्या है, गतिशीलता वह अफवाह वेग है जो किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित की जाती है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। गतिशीलता क्या, गतिशीलता वह अफवाह वेग है, वह अफवाह वेग ही है, बस जो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अर्जित की जाती है वही अफवाह वेग क्या है, गतिशीलता है। गतिशीलता क्या, गतिशीलता वह अफवाह वेग जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित की जाती है। प्रतिरोध हम जानते ही हैं, विभव बटे धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। ये तीनों पॉइंट आप फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, इसका मेन फॉर्मूला ही है तीनों पॉइंट। और फिर आई इक्वल टू एन ए वी डी आप इसमें भी रख के कई फॉर्मूले बना सकते हैं, वो तो हमारे आपके ऊपर बनाने को मैंने आपको बताया, सिखाया था। तो चलिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।